आपके सामने सूरह निसा की 34वीं आयत मुबारका को तिलावत किया है। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर जो कुछ मुफस्सिरीन की तफसीर से और मुहद्दिसीन की हदीस से मुझे समझ में आया है तो वो आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करूँगा। दुआ करें अल्लाह करीम मुझे सही और आसान अंदाज में आपके सामने जो इस आयत मुबारका के अंदर दर्स है उसको पेश करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई, बहुत ज़्यादा लोगों की बेचारों की बातें आई सामने कि घर बर्बाद हो गए, घर वीरान हो गए, यहाँ तक कि किसी के 6 बच्चे तलाक हो गई, किसी के 2 बच्चे तलाक हो गई, किसी के 4 बच्चे तलाक हो गई। ये वाक़यात काफ़ी नमूदार हो गए। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं और बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म है और कुरान और सुन्नत से उसकी तालीमात से कोसों दूरी है, जिसकी वजह से ये नताइज, ये रिज़ल्ट और गलत अंदाज में हमारे सामने आ रहे हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार एक अच्छा खासा बसता बसाता हुआ घर, आबाद घर तबाह हो जाए, वीरान हो जाए, बच्चे रुल जाएं, लड़की अपने घर पर बैठ जाए, माँ बाप का दर्द सर बन जाए। इसी तरीके से लड़का नाउज़ बिल्लाह ज़िना पर उभर आए, तरह तरह की हरकत में मुब्तला हो जाए, तो खुदा की कसम बड़ा दिल टूटता है। फिर समझ में आता है कि रब्बा ये कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है, इसी बिना पर ये हरकतें हो रही। फिर पता चलता है कि यार कितना फजल है अल्लाह का, कितना करम है अल्लाह का, कितना अल्लाह का एहसान है उन लोगों पर जो लोग दीन वालों के साथ जुड़ते हैं, दीनदारों की नशिस्तों में बैठते हैं, अल्लाह वालों की सोहबत में रहते हैं, दीनदार उलमा से जिनके ताल्लुकात हैं वो कितनी ज़्यादा गंदगियों से बचे हुए, कितनी ज़्यादा हरामखोरियों से बचे हुए, कितने ज़्यादा गंदे कामों से बचे हुए, कितने ज़्यादा उनके घर आबाद हैं। खुदा की कसम मिंबर रसूल पर बैठकर खाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इस बात में अहमियत बहुत है इसलिए आपके सामने कसम की खाई जा रही, सिर्फ इस वजह से कि लड़के ने 2 चमार मार दिए, लड़की अपने घर पे जाके बैठ गई, अपने माँ बाप को बता दिया, उन्होंने कहा बस हमें खुला चाहिए। कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों मारा, किस वजह से मारा, आया ज़रब लगाने से शरीयत हमें क्या कहती है, रिश्ता तोड़ देना चाहिए? नहीं। बच्चा बिलबिला रहा और रो रहा, उसको डांट दिया, उसको मार दिया, तो घर पे जाकर बैठ गई। शोहर को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया जाना। खामियां दोनों तरफा हैं, एक तरफा तो खैर नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो हमें नज़र आ रही है ये ख़वातीन की तरफ से बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक उसूल और ज़ाब्ता बतलाया है। कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त में इंशाअल्लाह इस बात को समझ लें। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का हाकिम बनाया है, उन पर निगरान बनाया है, उन पर मजबूत करार दिया है, कवी ताकत। क़व्वामून का लफ्ज़ लेकर आए अल्लाह ताला, क़व्वामून कवियुन से माना मतलब क़ियाम, सीधा, निगरान, निगहबान, हाकिम, बड़ा, घर का सरबरा, ये बनाया है औरतों पर। अब वो क्या है, अगर मर्द बाप है तो उसके ज़ेरे निगरानी में उसकी औलाद भी है, उसकी बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बीवी है। अगर मर्द एक शोहर है तो उसकी बीवी उसके नीचे, अगर मर्द एक भाई है तो उसके निगरानी में उसकी बहनें हैं। इसी तरीके से फरमाया उसके बच्चे हैं, सब के सब पर ये निगरान है, निगहबान है, हाकिम है। अब अल्लाह ताला ने वजह बतलाई क्या, बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, अल्लाह ताला की एक वहाबी किस्म है, एक अल्लाह ताला ने कसबी किस्म बतलाई। यहाँ पर वहाबी किस्म का मतलब है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से फोकियत दी अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर। वो वहाबी किस्म क्या है, वो अहादीस के अंदर तज़किरा है, बहुत ज़्यादा मामलात हैं कि किसी को फजीलत शरीयत के मुताबिक दी। अब देखें मर्द हैं, मर्दों के यहाँ कोई छुट्टी नहीं है नमाज की, कोई छुट्टी नहीं है रोज़े की। ख़वातीन में मर्द पाया जाता है, हाइज़ा हो जाती हैं, मेंसेस के अय्याम आते हैं, माहवारी के अय्याम आते हैं। इसी तरीके से बच्चे की विलादत आज हो जाए तो फिर वो अय्याम होते हैं निफास के, उन दिनों के अंदर नापाक रहती है,
उन दिनों के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, दीगर इबादत नहीं कर सकती, हज बैतुल्लाह नहीं कर सकती और दीगर रोजे नहीं रख सकती हैं। कितनी ज्यादा अल्लाह ताला ने फजीलत ये मर्द को इसलिए दी कि सारी की सारी ये बिल्कुल कामिल और मुकम्मल है इबादत के एतबार से, नकाइस के एतबार से औरतों में बहुत ज्यादा शरीयत के मुताबिक कमी है। इसलिए आप देखें कि अगर कहीं गवाही का मामला हो जाए तो खातून दो चाहिए, मर्द एक ही मुकम्मल है, कामिल है। तो बहुत ज्यादा इसमें फोकियत अल्लाह ताला ने खुद रखी है। रिजालु क़व्वामून अलन निसा किसी मौलवियत का फलसफा नहीं है ये, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान ये कहता है कि रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि हमने मर्दों को फोकियत दी है, मर्तबा दिया है, दर्जा दिया औरतों पर। एक फजीलत यह है कि शरीयत की रूह से बहुत ज्यादा काम जो मर्द कर सकते हैं वो औरत नहीं कर सकती। आगे फरमाए व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और दूसरी जो फोकियत अल्लाह ताला ने मर्दों को दी है औरतों पर, वो किस वजह से? वो इस वजह से कि वो माल खर्च करते हैं औरतों पर, अपना माल खर्च करते हैं। किस एतबार से? आप देखें मेहर मुतय्यन करते हैं, आप देखें नान नफका उनके जिम्मे, आप देखें कि उनके पोशाक लिबास उनके जिम्मे, सारे घर के मामलात उनके जिम्मे, बाहर के सारी जिम्मेदारी उनके जिम्मे। तो एक ये फरमाइए वहाँ ये कसबी है जो समझ में आती है एक चीज, अल्लाह ताला ने ये मर्तबा रखा है। फिर आगे फरमाए कि फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैब बिमा हफिज़ल्लाह, कि जो नेक औरतें हैं, नेक जो औरतें हैं वो ताबेदार रहती हैं शोहरों की, और क्या करती हैं? हाफिज़ातुन लिल गैब, कि शोहर की गैर मौजूदगी के अंदर, शोहर की गैबूबियत के अंदर उसके माल की और उसकी इज्जत, यानी वो खुद जो औरत है उस शोहर की बीवी है, वो शोहर की इज्जत है, दरअसल अपनी इज्जत की और शोहर की इज्जत की और उसके माल की हिफाजत करती हैं। जब ये हिफाजत करती हैं तो इनको अल्लाह ताला ने फस्सालिहात कहा है कि ऐसी तो औरतें नेकोकार हैं, बहुत उम्दा तरीन है, अल्लाह ताला के यहाँ इनके भी बड़े मर्तबे हैं। आगे फरमाया कि वल्लाती तखाफूना, तीसरी यहाँ पर एक चीज बतलाई कि वो औरतें तखाफूना नुशूज़हुन्ना, ए मर्दो अगर आप उनकी नाफरमानी से डरते हो, आपको डर लग रहा है कि नाफरमानी पर उतर आई हैं और इतनी नाफरमानी कर चुकी हैं कि ये समझ से बालातर है, तो सबसे पहला ऑप्शन आप इसको इख्तियार ये करें, क्या करें? फरमाया कि फाइदूहुन्ना, कि सबसे पहली चीज ये कि वाद व नसीहत से समझाएं, प्यार और मोहब्बत से समझाएं, अलग लेकर बैठ जाएं, अलीदगी के साथ कहीं खाने के किसी उस पर ले जाएं, वहां जाने के बाद उनको खाना भी खिलाए, खिलाने के बाद फिर लोहा जब गर्म हो जाए फिर चोट भी मार दे। मतलब ये कि समझा दे वाद व नसीहत के साथ, अच्छे तरीके से, प्यार तरीके से, नहीं नहीं ये जो मामलात हमारे हो रहे हैं ऐसे नहीं, यूं होने चाहिए, मैं आपका शोहर हूँ, आप मेरी बीवी हैं, मैं इन बच्चों का बाप हूँ, आप इनकी वालिदा हैं, मेरे बगैर इनका गुजारा नहीं हो, तेरे बगैर भी इनका गुजारा नहीं। अगर अल्लाह न करे कोई मामलात आगे की तरफ चले गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हो सकता है कि मुझे भी कोई औरत मिल जाए, हो सकता है तुझे भी कोई मर्द मिल जाए, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का क्या होगा? कुछ इस तरह की बात व नसीहत की जाए, शरीयत की रूह से समझाया जाए। आगे फरमाया कि फाइदूहुन्ना, अगर फिर भी मसला हल नहीं हो रहा है, वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, सोते तो रात को एक साथ ही है ना, फरमाया कि बिस्तर अलग कर ले, दूसरे नंबर पर बिस्तर अलग कर ले, वाद व नसीहत से समझ में नहीं आ रहा, बिस्तर अलग कर ले, उसी कमरे में सोए लेकिन बिस्तर अलग कर ले। ये उलमा फरमाते हैं, फुकाहा फरमाते हैं कि ये जो चीज है औरत को इतनी गिरा गुजरती है कि इसकी बात फरमाएगा वो अपने आप की सारी हरकतें छोड़ देती है कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, मेरा ये शोहर है, इसके साथ मुझे रहना है, लिहाजा मैं अपनी सारी की सारी खरमस्तियां जो मेरे अंदर आई है शयातीन की तरफ से उनको छोड़ने पर मैं मजबूर हो गई। लेकिन फरमाया फिर भी अगर औरत इतनी ढीठ है, इतनी हरदर्मी में उतरी हुई है, वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, के दूसरा जो ऑप्शन आपने इख्तियार किया है, पहला किया कि वाद व नसीहत की, दूसरे नंबर पर आपने बिस्तर अलग कर लिया, फिर भी समझ में नहीं आ रही तो फरमाया वदरिबूहुन्ना, फिर थोड़ी सी ज़र्ब भी लगाओ। तीसरा ऑप्शन के मारने का भी हुक्म है कि मारो उसको थोड़ा सा। अब मारने का फिर यहाँ पे मुफस्सिरीन ने, फुकाहा ने एक हद बताई है, हुदूद बताए कि भाई इतना मारो कि हड्डी न टूट जाए, इतना मारोगे कहीं गहरा जख्म न पड़ जाए, इतना 2-4-5 ज़र्ब लगा सकते हो आप। लगाने की वजह हो सकता है कि बसा औकात कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो बात से नहीं मानती, कहते हैं ना बातों के लातों के यार बातों से नहीं मानते, लेकिन नाउदुबिल्लाह मेरे तमाम खवातीन के लिए नहीं है, हो सकता है बसा औकात बचपना हो, उम्र कम हो, नहीं समझ सकती हो सकता है किसी डर और खौफ से समझ जाए, 2-4 ज़र्ब लगाने के अल्लाह ने हुक्म फरमाया। किसी मौलवी का फलसफा नहीं, आपके सामने कुरान पढ़ रहा हूँ मैं, उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, वदरिबूहुन्ना, उसको ज़र्ब लगाओ। अब इस पर एक अल्लाह के रसूल के सामने एक वाक़या जो पेश आया वो सामने आपके सामने रख देता हूँ। एक सहाबिया थी, उसको वो अपने शोहर से
बदतमीजी कर रही थी, बद अखलाकी कर रही थी, नाफरमानी करती करती यहाँ तक कि इस हद तक पहुंच गई कि शोहर उसको मारने पर आमादा हो गया। शोहर ने एक चमार मार दिया जोर से। अब उसने चमार मारा, उसके शोहर ने, वो भी सहाबी थे, तो वो औरत अपनी वालिद को जाके शिकायत करती है कि मुझे मेरे शोहर ने बहुत चमाट मारा है और इसका बदला लिया जाए। अब उनका जो वालिद था लड़की का, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया कि अल्लाह के रसूल ऐसे ऐसे मेरी बच्ची को उसके शोहर ने यानी मेरे दामाद ने मारा है, लिहाजा अल्लाह के रसूल के चलते हैं, बदला लेते हैं फिर इनसे। अल्लाह के रसूल जैसे उठे फौरन ये आयत नाजिल हो गई, फौरन ये आयत नाजिल हो गई। कोई मसला नहीं है कि भाई अगर मार सकते हैं शोहर, अगर नाफरमानी कर रही हो तो शोहर को इजाजत है, उसको मार सकता है, इस दर्जे तक के उसको निशान ना आ जाए, उसको जख्म ना पड़ जाए, उसकी हड्डी ना टूट जाए, ताकि थोड़ी जरब लगने की बिना पर हो सकता है ठीक हो जाए, घर बस जाए, वीरान होने से बच जाए, आबाद हो जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो हम तो क्या सोच रहे थे, हम तो क्या तदबीर कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाकर ये बता दिया कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। अब यहाँ से भी अल्लाह के रसूल के फरमान से भी हमें पता चलता है कि अभी कब मुंहमारी हो जाए घर के अंदर, हकीकत तो ये है कि अगर 2-4 बर्तन घर में हो, वो आपस में टकराव होता है उनका, लेकिन कोई मसला मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत इंतहा दर्जे की होती है। अगर कभी नाचाकी हो जाए तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन जरा जरा सी बात पर अपना मुंह खराब कर लेना, अपना घर खराब कर लेना, यहाँ तक के बिल्कुल इस तरह के मामला कर लेना कि आपका घर ही वीरान हो जाए, ये ठीक नहीं है, ये कहीं का भी उसूल नहीं है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। हमारी जो बेचारी खवातीन है, खास तौर पर हमारी जो बच्चियों की माएँ होती है ना, ये सबसे ज्यादा पीछे से रुकावट बनती है अपने शोहर के ताबादारी के अंदर। उनको चाहिए कि अपनी बेटी को बिल्कुल छेड़ ना दें कि बेटी कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, असल तेरा घर वही है। आपने आपके शोहर ने कुछ भी आपके साथ अगर आपको मारा है, कुछ आपको सौंपा है, कुछ सुनाया है, कुछ बातें की हैं, वो आपके हक में की होंगी, आपके खिलाफ नहीं है। उमूमन यही होता है, कोई 100 में से 2% शोहर ऐसे जालिम होते हैं जो बेकार में मार दे, हर बात में मार रहे थे, वो तो गलत है बिल्कुल। मैं आपको शरीर के रूप से बता रहा हूँ कि अगर कोई वाज़ो नसीहत कर रहा है, दूसरे नंबर पे अपने बिस्तर भी छोड़ने पर मजबूर हो रहा है, फिर भी नहीं समझ रही उसकी खातून, तो फरमाया तीसरे नंबर पर ज़रब लगाने की इजाज़त, लेकिन ज़रब ऐसी हो कि शरीयत के हुदूद में हो, शरीयत के बाहर ना हो कि हड्डी तोड़ दे, पता चलो हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे, कोई ऐसा जख्म पड़ जाए कि वो जख्म ही उसका निशान ही ना हटे जिंदगी भर, ऐसा ना हो। तो लिहाजा वो खवातीन जो बेचारी अपने जरा जरा सी बातों के ऊपर, जरा जरा से नुक्तों के ऊपर अपने घर को बर्बाद कर रही हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने घरों को आबाद करें, वीरानी से रुके। खुदा की कसम, आपके माँ बाप, आपके भाई आपको 10 दिन 15 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्या हमारे सर के ऊपर, क्या हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठ गई है? अकेली तो अकेली थी, बच्ची भी लेकर आ गई है, बड़े मामलात होते हैं। लिहाजा अपने घरों को, घर वालों को, घर के अंदर हमारी बच्चियां हैं, हमारी मसूरात है, सबको ये दर्ज दें कि नहीं, असल हम तो आपकी शादी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, उसके बाद 6 साल के बाद ये रिश्ता मिला, रिश्ता कर दिए, करने के बाद दोबारा बच्ची 7वें साल तुम्हारे घर में आकर बैठ गई, तो क्या फायदा हुआ? उनको समझाओ, तरबियत करो, भाई हमने बहुत मुसीबत के साथ, बड़ी परेशानी के साथ, बड़े दुख और दर्द के साथ तुम्हारे रिश्ते को तलाश किया है, करने के बाद इस्तिखारा करने, मशवरा करने के बाद ये तय पाया है। अब आपने अपने घर को बिगाड़ना नहीं है, वीरान नहीं करना, अब आपका घर वही है, खुशी से आप रोजाना आ जाओ, लेकिन कभी भी नाराज होकर मत आना, साल भर में 1 मरतबा भी मत आना।